हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीआई एकेडमी। सो आज मैं आपको स्टैंडर्ड 9 का 4.1 प्लीज लिसन पोयम समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पोयम का नाम है प्लीज लिसन। मैं आपको पहले डिफरेंस बताती हूँ लिसन और हियर में। हियर का मतलब होता है कि जो साउंड्स हमारे कानों में आते हैं, मतलब जो हमें सुनाई देता है, sounds comes to our ear is called as hear। और listen मतलब to describe paying attention to sounds that are going on। अब उसका listen का और hear का मतलब दोनों अलग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये पोएम के पोएट ने अपना नाम नहीं मेंशन किया है, सो अननोन पोएट है, हम दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं अनोनिमस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट पैराग्राफ से। When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked। तो पोएट कह रहे हैं कि अगर मैं आपको सुनने के लिए कहता हूँ तो आप अपनी सलाह देने लगते हैं कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो मीन्स पोएट कहना चाहते हैं, ही वांट टू से दैट कि वी शुड लिसन व्हेन पीपल टेल अस देयर प्रॉब्लम्स, व्हेन दे आर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, दे शेयर देयर व्यूज, सो वी शुड लिसन टू देम रादर देन गिव एडवाइस टू देम। बस पोएट ये पैराग्राफ में ये कहना चाहते हैं। चलिए दूसरे स्टैंजा देखते हैं। When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that why, you are trampling on my feelings। दूसरे स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि जब मैं आपको सुनने के लिए कहता हूँ, when I ask you to listen, तो आप पूछते हो कि क्यों, why। सो ये मेरे फीलिंग्स को हर्ट कर देती है। ट्रैम्पलिंग मतलब हर्ट करना होता है, और मतलब जो हमें बुरा लगता है दिल को, उसको ट्रैम्पलिंग कहते हैं। और ट्रैम्पलिंग का दूसरा मीनिंग होता है वॉक ऑन समवन, किसी के ऊपर चलना, हिंदी में कह सकते हैं हम कुचल देना, उसको ट्रैम्पलिंग कहते हैं। और दूसरा मीनिंग होता है हर्ट करना फीलिंग्स को। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं आपको सुनने के लिए कहता हूँ, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन, तो आप मुझे रिप्लाई में देते हो कि वाई, क्यों। सो वो मेरी फीलिंग्स को हर्ट करता है, ट्रैम्पल करता है। नेक्स्ट, आस्क यू टू लिसन टू मी and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem। सो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मेरा सुनोगे, और आप ये सोचने लगते हो, ये फील करने लगते हो कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा या कुछ काम बता देंगे अभी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो जो ऐसे सोचते हैं वो पोएट की तरफ से मतलब उनको फेल कर देते हैं, राइट। मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत मुझे विफल कर दिया है, विफल कह सकते हैं फेल्ड को हिंदी में। तो अगर हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं और वो हमेशा मन में सोचेगा कि अभी कुछ काम बता देंगे, ये हमें काम करना पड़ेगा इनके लिए, सो ये सब जो सोच है वो सामने वाले को मतलब बहुत बुरा फील करा देता है, ट्रैम्पलिंग फीलिंग्स हो जाती है, और मतलब हम हार जाते हैं, फेल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। लिसन, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन, डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी। तो अब पोएट कह रहे हैं कि सुनो तुम मेरी बात, कि अभी मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ वो सुनो, बस कुछ अपना सलाह, अपना एडवाइस देने मत लगो, या फिर कुछ काम मतलब कुछ करने लगो या फिर बताने लगो, ऐसे मत करो, आप मेरी बस सुनो, हियर मी। नेक्स्ट आंसर, एडवाइस इज चीप, 20 cents will get you both dear Abby and Billy Graham in the same newspaper। एबी और बिली ग्राहम नाम है दोनों का, और एडवाइस इज चीप, चीप मतलब सस्ता। तो वो कहना चाह रहे हैं कि वो जो सलाह तो सस्ती होती है, राइट, मतलब सलाह तो हमें हर जगह मिल जाती है, वो सस्ती होती है, ऐसा उन्होंने एड्रेस किया एडवाइस को कि वो चीप है। तो बोल रहे हैं कि सलाह तो सस्ती होती है, हमें सब देंगे। 20 cents will get you both dear Abby and Billy Graham in the same newspaper। सेंट होता है फ्रांस का करेंसी, और भी देशों का करेंसी होता है सेंट। हम लोग इंडियन करेंसी में उसको 100 रुपीज़ कह सकते हैं। तो 20 सेंट्स में वो कह रहे हैं कि 20 सेंट में आपको एक ही अखबार में प्रिय एबी और बिली ग्राहम दोनों मिल जाएंगे। मतलब इतनी सस्ती है कि हमें एडवाइस तो सब देंगे, पर हमें
हमारी कोई सुनेगा नहीं, उससे पहले हमें सब एडवाइस देने लगते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्करेज्ड एंड फॉल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस। तो अब पोएट कह रहे हैं कि मैं अपना काम खुद से कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हेल्पलेस हूँ, मतलब मैं मदद नहीं कर सकता खुद की, असहाय हूँ, ऐसा नहीं है। पर मे बी मैं डिस्करेज्ड हो गया हूँ और फॉल्टरिंग हो गया हूँ। तो मतलब फॉल्टरिंग मतलब निढाल हिंदी में कह सकते हैं, मतलब अपना रास्ता थोड़ा सा भटक गया हूँ। और थोड़ा डिस्करेज हम हिंदी में उसको कहते हैं हतोत्साहित हो गया हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं मतलब अपनी राह भटक गया हूँ। बट मैं हेल्पलेस नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं असहाय हूँ, मैं अपना काम अब खुद से नहीं कर सकता। पोइट ये कहना चाहते हैं इस स्टैंजा में। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, when you do something for me that I can and I need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. So poet कह रहे हैं कि जब कोई आप मेरे लिए कोई ऐसी चीज़ कर देते हो जो कि मुझे आती है, और फिर आप वो मतलब कुछ अपने अच्छा कंट्रीब्यूट मतलब अच्छा नहीं किया मेरे लिए, क्योंकि आपने वो मेरे फियर में मतलब एक कंट्रीब्यूट किया, एक मतलब एक स्टेप बढ़ाया, मतलब मेरे को डर से आप महसूस हुआ और इनएडिक्वेसी हुआ। तो मतलब आप जो मुझे आता है वो आप किए, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है, ऐसा वो कह रहे हैं। बट when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you. अब पोएट कह रहे हैं कि अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो, सिंपल फैक्ट, ये एक साधारण सी बात अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि मेरी फीलिंग्स जो इरेशनल है, नो मैटर कि वो कितनी भी इरेशनल हो, इरेशनल मतलब हम कह सकते हैं अनरीजनेबल कह सकते हैं, नॉट बेस्ड ऑन रीजन्स, क्लियर थॉट को हम इरेशनल कह सकते हैं। जैसे कि इफ़ समवन इज़ बीइंग इरेशनल, दे डोंट लिसन टू रीज़न एंड लॉजिकल थिंकिंग्स एंड ऑल, सो उसे हम इरेशनल कहते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि आप मेरे इरेशनल फीलिंग को अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो अभी बताइए, मैं रुक जाऊंगा आपको कन्विंस करना, आपको समझाने की कोशिश मैं अभी बंद कर दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे तर्कहीन मतलब इरेशनल है मेरी बातें, मेरी फीलिंग्स, बट अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते मेरे फीलिंग्स को तो मैं अभी मैं रुक के आपको कन्विंस करना बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टैंजा, एंड गेट about this business of understanding what's behind this irrational feeling। और फिर मैं खुद से ही बिजनेस मतलब मैं खुद से ही समझने की शुरुआत करूँगा, काम पे लग जाऊँगा कि मेरे ये इरेशनल फीलिंग की वजह क्या है, मैं क्यों इतना मतलब इरेशनल फील कर रहा हूँ जिसका मतलब कोई रीज़न ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करते मेरे फीलिंग्स को, ऐसा लग रहा है आपको कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मैं रुक जाऊँगा आपको कन्विंस करना और मैं खुद से ही ढूंढना समझना चालू कर दूँगा कि मेरे ये फीलिंग्स के, ये इलॉजिकल फीलिंग्स के पीछे मतलब क्या उसके पीछे कारण क्या है, वो मैं शुरुआत कर दूँगा खुद से ढूंढना। And when that's clear, the answers were obvious and I don't need advice. So जैसे कि अगर हम अपने परेशानियों को हल करने के लिए हम अपना काम करते रहते हैं तो एक ना एक दिन वो ज़रूर सक्सेस हम पाते हैं, हमारा प्रोग्रेस होता है। तो वैसे ही अगर वो ऐसे ही जैसे कि उन्होंने अंडरस्टैंड लिखा था अपने फर्स्ट आंसर में कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स बिहाइंड द रैशनल फीलिंग, अगर वो अपने फीलिंग्स को खुद से ही समझना चालू कर देंगे तो उसका आंसर उन्हें मिल जाएगा कि क्यों उन्हें ऐसी इलॉजिकल फीलिंग हो रही है। और फिर जब उन्हें पता चल जाएगा तो आपको एडवाइस देने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, सेकेंड पर्सन को जो सामने है जिसको वो सुनने के लिए कह रहे थे और वो बस एडवाइस देते जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि वो इनके मतलब प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें कुछ हमें इसके बदले कुछ करना पड़ेगा एंड ऑल। सो वो खुद से ही वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं
और उन्होंने किया, और फिर जो आंसर मिला वो ऑब्वियसली करेक्ट ही आंसर था। और फिर इसके लिए उनको दूसरे पर्सन की अब एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। इर्रेशनल फीलिंग्स मेक सेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट्स बिहाइंड देम। अब इर्रेशनल फीलिंग्स कब सेंस, कब मतलब बनाता है कि जब हमें उसके पीछे का कारण पता चलता है कि क्यों हमें ऐसा, मतलब जिसका कोई रीज़न नहीं है, हम क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, क्यों, तो उसके पीछे का रीज़न समझ में आता है, तब हमें उसका सेंस पता चलता है, उसका मतलब समझ में आता है। फिर अब हमारा अभी फोर्थ स्टैंजा देखो। Perhaps that's why prayer works sometimes for some people, because God is mute and he doesn't give advice or try to fix things. अब पोएट कह रहे हैं, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि भगवान का, कि जैसे कि हम प्रेयर करते हैं, राइट, तो हम प्रेयर करते हैं तो गॉड हमें बार बार एडवाइस नहीं देते रहते, राइट, तो वो साइलेंट रहते हैं उस समय और बस हमें सुनते हैं, दे लिसनर्स, राइट। सो अगर जब हम प्रेयर करते हैं तो वो हमें सुनते हैं और हम एंड देन लेट्स अस वर्क थिंग्स आउट फॉर आवरसेल्फ, और फिर वो हमें ही एक रास्ता खुद से निकालने की ऐसा कोशिश करते हैं ना, तो मतलब वो हमें हर हमारे बात पे वो हमें एडवाइस नहीं देते रहते। सो बेस्ट एग्जाम्पल पोएट ने गॉड का दिया है कि गॉड हमेशा म्यूट रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, वो हमें एडवाइस नहीं देते रहते, बस वो हमें मदद करते हैं, ट्राई टू फिक्स, कि हमारे जो भी परेशानी है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, सिचुएशन को डिफ़िकल्टीज़ में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो हमें फिक्स करके देते हैं। वो भी हम जब खुद से इनिशिएटिव लेंगे तभी हो सकता है। कोई भी चीज़ सक्सेस पाना हो तो हमें खुद से फर्स्ट स्टेप अपना ज़रूर लेना चाहिए। God just listens and lets you work it out for yourself, राइट, मैंने वही बताया यहाँ पे कि भगवान सुनते तो हैं पर वो चाहते कि हम खुद से अपना रास्ता निकालें और हम सक्सेस को प्राप्त करें। सो प्लीज़ लिसन एंड जस्ट हियर मी। तो पोएट कह रहे हैं कि बस सुनो और मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, एडवाइस मत देना चालू हो जाओ। एंड इफ़ यू वांट टू टॉक, वेट अ मिनट फॉर योर टर्न एंड आई विल लिसन टू यू। सो वो पोएट कह रहे हैं कि अभी आपको भी मुझसे बात करनी है तो थोड़ी मिनट रुक जाओ, थोड़ी समय रुक जाओ, आपके टर्न के जब आपका टर्न आ जाएगा, मेरा ख़त्म हो जाएगा, तब आप बोलना, तब मैं सुनूंगा। पोएट थे इसके ऑथर अननोन, जो कि मतलब नहीं है, मेंशन नहीं किया है। सो मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये पोएम का प्लीज़ लिसन नोटवर्दी फीचर है कि वो पोएटिक डायलॉग्स है। ये एक डायलॉग्स के तरह है जो कि पोएटिक डायलॉग्स हैं। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा थीम बता देती हूँ कि पोएट मतलब ये पोएम का पूरा मतलब था कि वो जो स्पीकर है, जो ये पोएम बता रहे हैं, वो डिप्रेस्ड है, वो डिसअपॉइंटेड है, कि जैसे कि हम किसी को उम्मीद करते हैं कि वो हमारी दुखड़ा सुने, हम बहुत आज मतलब हमें बहुत बुरा फील हो रहा है तो वो हमें सुने, ना कि हमें वो एडवाइस देने लगे। सो द स्पीकर इज़ डिप्रेस्ड, हम कह सकते हैं, वो डिसअपॉइंटेड है। एंड वी शुड लिसन व्हेन पीपल टेल अस देयर प्रॉब्लम्स रादर देन गिव एडवाइस टू देम। Prayers work because God is silent and listens to us when we pray, and then lets us work things out for ourselves. So thank you so much.